हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल आर.के. डिस्कवरिंग इंडिया में और मैं हूं आपका दोस्त रमन। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे राइडिंग की, बाइक राइडिंग। यस दोस्तों, अभी लद्दाख का सीज़न आने वाला है, मतलब आ ही चुका है और हम में से काफ़ी लोग हैं जो ये सोच रहे हैं कि हम भी लद्दाख बाइक पे जाएंगे। लेकिन हमने तो कभी शहर से बाइक निकाले ही नहीं बाहर, हम तो शहरों में ही बाइक चलाते हैं। हमें लॉन्ग राइड का एक्सपीरियंस नहीं है। क्या हम लद्दाख घूम पाएंगे? या ऐसे भी मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो कि अपने शहर में उनके पास बाइक है, लेकिन वो पूरे इंडिया का भ्रमण करना चाहते हैं, लेकिन उनको मन में डर लगता है कि नहीं यार, मैं तो अपने छोटे शहर से कभी बाहर नहीं निकला, क्या मैं पूरा इंडिया घूम पाऊँगा बाइक के ऊपर? और रास्ते में बाइक पंचर हो गई तो, या मैं कौन सी बाइक लूँगा? तो बहुत सारे डाउट्स होते हैं हमारे दिमाग में जब हम पहली बार लॉन्ग राइड प्लान करते हैं, या हमारे दिमाग में डाउट आता है कि क्या हम भी लॉन्ग राइड कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूँ 10 टिप्स कि अगर आप पहली बार लॉन्ग राइड पे जा रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, जिससे कि आपकी मन की आशंकाएं दूर हो जाएं, और जो कि सजेशंस जो हैं ये आपकी राइड को आसान बनाएगी। ये आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सब क्लियर कर देगी। लेकिन इस वीडियो से शुरू करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि सबसे बेसिक जो क्वेश्चन है वो ये होता है कि मुझे कौन सी बाइक लेनी चाहिए। दोस्तों, मैं 2016 तक मैं दिल्ली में एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करता था। उसके बाद ट्रैवलिंग पैशन के कारण मैंने मेरी आईटी की जॉब छोड़ दी और पिछले 4 सालों से मैं पार्ट टाइम जॉब करके हॉस्टल्स में, बैकपैकर में, और मैं सिर्फ ट्रैवल करता हूँ दोस्तों, और कुछ नहीं करता। वीलॉगिंग जस्ट मैंने अभी स्टार्ट की है और मैं पूरा इंडिया 28 स्टेट्स पब्लिक ट्रांसपोर्ट से घूम चुका हूँ, 18 स्टेट्स में मोटर बाइक से घूम चुका हूँ, 20 कंट्रीज़ में घूम चुका हूँ। तो मेरी जितनी भी वीडियोस हैं मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर है कि मैंने खुद ने क्या एक्सपीरियंस किया, और दोस्तों मैं वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको कौन सी बाइक लेनी चाहिए, आप अगर लद्दाख जा रहे हैं तो आप सिर्फ बुलेट पे ही जा पाएंगे, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। आपके पास अगर एक्टिवा है, अगर आपके पास 100 सीसी की बाइक है तो आप उससे भी लद्दाख जा सकते हैं या पूरे इंडिया का ट्रिप कर सकते हैं। दोस्तों, मेरे जानने वालों में मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो 100 सीसी के ऊपर भी पूरे इंडिया का भ्रमण कर चुके हैं और एक्टिवा के ऊपर भी लद्दाख जा चुके हैं। तो दोस्तों, आपको इस बात के लिए सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आपको बुलेट ही लेनी है, या आपको लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए आपको बुलेट के ऊपर खर्च करने पड़ेंगे पूरे इंडिया की राइड के लिए। आप वो बाइक लीजिए जिसमें आप पूरे कंफर्टेबल हो, जिसमें आपको बैठने में कोई परेशानी ना हो, और आपके पास या कोई भी बाइक है, आप उस बाइक से पूरा इंडिया भ्रमण कर सकते हैं या लद्दाख जा सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो, जो है 10 टिप्स फॉर फर्स्ट टाइम राइडर्स। तो दोस्तों, जो पहला टिप है वो ये है कि आपको, अगर आप पहाड़ों में ट्रैवल कर रहे हैं, या लद्दाख जा रहे हैं, हिमाचल जा रहे हैं, या केरला में मुन्नार जा रहे हैं, या तमिलनाडु में ऊटी जा रहे हैं, जब भी आप पहाड़ों पे बाइक को टर्न करें तो स्पीड को धीरे कर लीजिए और अपनी लेन में कीजिए। कहीं ये ना हो कि आप रॉन्ग साइड लेन में आके बाइक को टर्न कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी बार दोस्तों ऐसा होता है कि अगर आप कोई भी हाईवे पास है, अगर मैं जोजिला पास, खारदुंगला पास, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो कर्व होते हैं पहाड़ों पे, उनकी जो एलिवेशन होती है वो एक पैरामीटर के अकॉर्डिंग बनाई जाती है सॉरी, वो एक पैरामीटर के अकॉर्डिंग बनाई जाती है। और अगर आप गलती से दूसरी लेन में जाके बाइक को ऊपर टर्न कर रहे हो तो वो एलिवेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। यही ऊपर जाने की ओर जाते वक्त एप्लीकेबल होता है, वही नीचे आते हुए। अगर आप अपनी लेन में, मतलब लेफ़्ट साइड की तरफ अगर आप बाइक चलाएंगे और बाइक को टर्न करेंगे तो आपकी बाइक बैलेंस में रहेगी। अगर आप रॉन्ग साइड में जाके टर्न करेंगे तो आपकी बाइक का बैलेंस बिगड़ सकता है और आप गिर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको बाइक को कभी भी टर्न पे लेना हो पहाड़ों पे तो आपको हमेशा अपनी लेन के ऊपर लेना है। दूसरा पॉइंट है कि जब भी आप हाईवे पे जा रहे हैं तो आपके रास्ते में छोटे छोटे शहर आएंगे या छोटे छोटे गांव आएंगे। एक पूरा हाईवे चल रहा होगा, फिर एक छोटा सा गांव आएगा 2 किलोमीटर का, फिर दोबारा हाईवे आ जाएगा, फिर एक छोटा सा गांव आ जाएगा। तो दोस्तों, क्या होता है कि आप हाईवे पे होते हैं, स्पीड में 80 किलोमीटर या 100 kmph स्पीड पे होते हैं और आप अपनी स्पीड को कम नहीं करना चाहते। लेकिन दोस्तों, जैसे ही आप शहर में एंटर करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे व्हीकल एक साथ में आपके सामने आ जाते हैं और आप
खुद को ऐसा महसूस करते हैं कि यार मैं तो हाईवे पे हूँ, मैं स्पीड कम क्यों करूँ। दोस्तों प्लीज़, अगर आप हाईवे पे हैं, ये मेरा सेकंड पॉइंट है कि अगर आप हाईवे से ट्रैवल कर रहे हैं और रास्ते में छोटे छोटे शहर आते हैं, तो शहर आते ही आपकी जो स्पीड है बाइक की वो 50 kmph या उससे नीचे होनी चाहिए, उससे ऊपर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, जब आप इन शहरों में जाएंगे तो आप काफ़ी लोग देखेंगे जो कि आपसे रेस लगाते हुए नज़र आएंगे। कि अगर आप सपोज कीजिए कि अगर आप पल्सर बाइक पे जा रहे हैं, आपने पूरा राइडिंग जैकेट पहना है या जैसे भी है, अगर वो आपको देखेगा लोकल जो शहरी बंदा है, उसमें से कुछ एक लड़के होते हैं अपने जैसे, तो वो क्या करेगा, वो आपके साथ बाइक लगा लेगा आपके बिल्कुल लेफ्ट या राइट में और आपसे रेस करने को लगेगा कि नहीं मैं तेरे से ज़्यादा बेहतर राइडर हूँ। लेकिन दोस्तों आपको इन सब चीज़ों से थोड़ा सा, मतलब ये कोई कंपटीशन नहीं है आपके लिए, आप अपनी चॉइस से अपने लिए ट्रैवल कर रहे हैं, अपने लिए बाइक राइड कर रहे हैं, तो आपको उनसे रेस नहीं लगानी है, आपको वो बचपना नहीं करना है। तो दोस्तों मेरे साथ भी ऐसा हुआ था जब मैं पूरे इंडिया की राइड पे था, काफ़ी बार होता था जब मैं शहरों में एंटर होता था, कोई ना कोई बाइक वाला आके मेरे से रेस करनी शुरू कर देता था। शुरू में मैंने भी उनसे रेस करने की कोशिश की, लेकिन बाद में पता लगा ये तो बेवकूफ़ी है। दोस्तों आपको ये काम नहीं करना है। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर आप बाइक राइड करते हैं तो कोशिश कीजिए आप मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग बाइक राइड स्टार्ट कर दें। अर्ली मॉर्निंग का मतलब है 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे तक ब्रेकफास्ट करके आप निकल सकते हैं। लेकिन दोस्तों शाम होने के बाद जब अंधेरा आना शुरू हो जाता है, सर्दियों में 5 बजे, और गर्मियों की बात करें तो 6, साढ़े 6 बजे मैक्सिमम, आप अपनी जो बाइक राइडिंग है वो दिन के टाइम में कीजिए, रात के टाइम में मत कीजिए। क्योंकि रात के टाइम में काफ़ी ट्रक और काफ़ी ट्रैफिक भी रोड्स पे आ जाता है। और अगर आप फर्स्ट टाइम राइडर्स हैं तो आपको अभी एक्सपीरियंस चाहिए नाइट राइडिंग के लिए, क्योंकि रात होते ही जो अपोजिट साइड से व्हीकल्स आते हैं उनकी रोशनी आपकी आंखों में लगती है। और अगर आप इस चीज़ के हैबिचुअल नहीं हैं तो आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है दोस्तों। क्योंकि काफ़ी लोगों का एक्सीडेंट इसी वजह से होता है, क्योंकि सामने से अगर कोई व्हीकल आ रहा है उसकी लाइट एकदम से लगती है और बिल्कुल आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है और बाइक कहीं ना कहीं ठुक जाती है। दोस्तों अगला पॉइंट है, पांचवा पॉइंट, कि अगर आप हाईवे पे जा रहे हैं, सपोज कीजिए आपकी स्पीड है 80 या 100 kmph, क्योंकि दोस्तों हाईवे के ऊपर इतनी स्पीड तो रहती है, 80 की स्पीड तो मतलब नॉर्मल है। सपोज कीजिए आपके आगे कार जा रही है जो कि बिल्कुल आपसे थोड़ा सा लगभग 10 फीट ही आगे है। अब आपकी स्पीड भी 80 kmph है, कार की स्पीड भी 80 kmph है, लेकिन अगर कार ने एकदम से ब्रेक लगा लिया तो आपका क्या होगा, आपका एक्सीडेंट हो जाएगा दोस्तों। या ये भी हो सकता है कि आपके आगे जो कार जा रही है, लेकिन उस कार के आगे एकदम से क्या आ जाएगा आपको नहीं पता लगेगा। तो दोस्तों कभी भी ऐसी सिचुएशन है, कोशिश कीजिए हाईवे के ऊपर आपके आगे अगर कोई भी व्हीकल है वो कम से कम 50 फीट आपसे आगे हो या 50 फीट आपसे पीछे वाला आपसे पीछे चल रहा हो। क्योंकि क्या है कि अगर आगे वाली गाड़ी वाला कभी ब्रेक मारेगा तो 50 फीट इनफ है आपके दिमाग को ये मैसेज देने के लिए कि आपको ब्रेक लगाना है। आप टाइम से ब्रेक लगा लेंगे और आपका एक्सीडेंट नहीं होगा। दोस्तों काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि हाईवे के ऊपर जानवर भी मरे हुए होते हैं, बीच में कुत्ते वगैरह। काफ़ी बार कार होती है, कार तो ऊपर से निकल जाती है, लेकिन आप बिल्कुल कार के पीछे होते हैं, तो उस समय भी दुर्घटना होने की संभावनाएं रहती है, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कि सड़क के बीच में कभी कुछ क्या आ जाए। ठीक है दोस्तों, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। दोस्तों छठा पॉइंट है कि अगर आपके सामने, अगर आप हाईवे पे जा रहे हैं, सड़क पे जा रहे हैं, आपको दिखे दूर लेफ़्ट साइड में एक कुत्ता है, पहला कुत्ता, दूसरा मतलब कुत्ता मतलब कोई भी जानवर, क्योंकि कुत्ता का नाम इसलिए लग रहा हूँ, डॉग्स का नाम, क्योंकि वो भागने में बड़े फास्ट होते हैं, एकदम आपकी गाड़ी के सामने आ सकते हैं। आपकी गाड़ी के सामने कुत्ता आ सकता है या कोई भी जानवर आ सकता है, और गाड़ी के सामने बच्चे या बूढ़े, क्योंकि बूढ़े लोग जब जाते हैं, जब वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि गाड़ी वाला ब्रेक मार लेगा। बच्चे तो वैसे भी अनजान होते हैं, उनको नहीं पता दुनियादारी का ज़्यादा, और जानवर को तो फिर कुत्ते तो सड़कों पे ऐसे पार करते हैं कि पता नहीं कौन सा अर्जेंट काम आ चुका है उनको, कि उनको अभी के अभी रोड पार करनी है। तो दोस्तों आपको इसको थोड़ा सा ध्यान रखे चलना है। जब भी आपकी बाइक चला रहे हैं तो आप अपनी आँखों से आगे देखते रहिए कम से कम 100 फीट तक, कि आगे कोई जानवर या कुछ ऐसा तो नहीं है जिसको सड़क पार करनी है। अगर आपको लगे कि कोई सड़क पार करने वाला है तो अपनी जो कार की स्पीड है, बाइक की स्पीड है, या कार की भी अगर आप कार चलाते हैं तो उसको धीरे कर लीजिए, ताकि एक्सीडेंट होने से आप बच जाएं।
दोस्तों 7वां पॉइंट है, अगर आप हाईवे के ऊपर हैं या कहीं भी हैं, छोटे छोटे गाँव में, गलियों में, कहीं भी हैं, जब भी आप लेफ़्ट या राइट टर्न करें तो इंडिकेटर दे के करें। काफ़ी बार दोस्तों क्या होता है कि आपको लेफ़्ट में जाना है, आपने बिना देखे पीछे लेफ़्ट में मोड़ दिया, पीछे से कोई गाड़ी आ रही है, कुछ और आ रहा है, आपका एक्सीडेंट हो सकता है। वैसे ही दोस्तों अगर आप राइट में जाते हैं, राइट में टर्न करना है, तो हमेशा इंडिकेटर दे के, और ऐसा नहीं कि आपने इंडिकेटर दिया और एकदम से मोड़ लिया। इंडिकेटर दीजिए और कम से कम 30 सेकेंड्स और कम से कम 20 सेकेंड्स का टाइम दीजिए, ताकि आपके पीछे अगर कोई आ रहा है तो उसको मैसेज मिल जाए कि हाँ, ये बंदा जो मेरे आगे चल रहा है, इसको लेफ़्ट जाना है या राइट जाना है, तो आपको वो क्रॉस करने की कोशिश नहीं करेगा। अगर आपने एकदम से लेफ़्ट या राइट इंडिकेटर दबा के भी एकदम से मोड़ लिया तो भी एक्सीडेंट होने की संभावना ही रहती है। तो दोस्तों आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप लेफ़्ट या राइट करें तो आपको इंडिकेटर दे के ही करना है। दोस्तों जो 7वां पॉइंट है वो है, अगर आपको नींद आ रही है। जी हाँ दोस्तों, सपोज़ कीजिए कि आप पहले शहर में रुके, रात को आपको कोई जानकार मिला या रात में आपने पार्टी की, लेकिन दूसरे दिन आपको फिर से राइड स्टार्ट करनी है, और राइड स्टार्ट करने की आदत आपको है कि आपको मॉर्निंग में राइड करनी है। लाइक आपने 9 बजे राइड स्टार्ट कर दी, लेकिन अगर रात को आप सोए ही 2 बजे या 3 बजे हैं, तो कैसे आपकी नींद पूरी होगी, कैसे आपकी बॉडी को एनर्जी मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, तो अगर आपकी नींद बाकी है और आपकी बॉडी में थकावट है, और अगर आप मॉर्निंग में उठते हैं कि आपको लगता है कि आपको और नींद की ज़रूरत है, तो बेशक आप आराम कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए, और जब आपकी नींद पूरी हो जाए तभी आप बाइक राइड या कार ड्राइव कीजिए। दोस्तों मेरे साथ क्या हुआ था कि मैंने किया था पूरे इंडिया का ट्रिप, लाइक 13 स्टेट्स का, 8350 किलोमीटर। तो उसमें क्या हुआ था कि मैं जा रहा था पुणे से मुंबई की तरफ। हालांकि वहाँ पे पुणे में दोस्तों के साथ रुका था उनके फ्लैट पे, तो सोचते सोचते रात को लेट हो गया था। और मेरा ये था कि अगर मेरी आदत थी कि सुबह जल्दी उठ के अपना बाइक स्टार्ट करके निकल लो, क्योंकि ट्रैफिक कम मिलता है, और बड़े शहरों में तो मतलब लंका लग जाती है अगर आप 8 बजे के बाद निकलते हैं। 8 बजे से पहले निकलो 6 बजे तो फ़ायदा है। तो दोस्तों ऐसे ही मैं पुणे से मुंबई की तरफ जा रहा था, रात को नींद पूरी नहीं हुई थी, और एकदम से क्या हुआ, बाइक चलाते हुए अच्छा हुआ कि मेरी स्पीड बाइक की उस समय कुछ 30-40 kmph थी। मतलब एकदम से नींद आई, और जब मेरी नींद खुली मैंने पाया कि मैं बाइक पे खड़ा हूँ और मेरी बाइक एक तरफ जा रही है। हालांकि बाइक को मैंने इमीडिएट कंट्रोल कर लिया, पैर लगा के गिरने नहीं दिया, लेकिन दोस्तों वो एक एक्सीडेंट मेरे लिए हो सकता था। इसलिए अगर आपको कभी भी नींद आती है तो नींद पूरी कीजिए, आपकी बॉडी फ्रेश हो, तभी आप एक अच्छी राइड कर पाएंगे, एक अच्छा एक्सपीरियंस ले पाएंगे। दोस्तों 8वां पॉइंट है कि जब भी आप जाएं, ओवर स्पीड मत करिए। आपको लगता है कि आपको एक हाईवे मिल गया है, चलो भैया भगाओ। मैंने भी ऐसे किया था, मैं था चेन्नई बेंगलोर हाईवे पे, और मैंने मेरी एवेंजर को 140 kmph तक भगाई थी। लेकिन दोस्तों ये सरासर एक बेवकूफ़ी है। ठीक है दोस्तों, चाहे कितना भी एक्सपीरियंस राइडर हो या कोई भी हो, 140 kmph, इंडिया में सड़कें नहीं बनी है 140 के लिए। हालांकि सड़कें बनी हैं लेकिन हाईवे नहीं बने हैं ऐसे। रीज़न क्या है कि अपने सड़कों पे कभी भी कुत्ता, कभी भी गाय, कभी भी कोई भी जानवर आ सकता है। और दूसरा, जो अपने इंडिया में हम लोग जो गाड़ी चलाते हैं, हमें एथिक्स का नहीं पता। आपको तो पता है कि आपको लेफ़्ट या राइट टर्न करना है तो इंडिकेटर देना है, हो सकता है आगे वाले बंदे को नहीं पता हो। आप जा रहे हैं 140 kmph के ऊपर, आगे वाले कार ने कार को राइट में मोड़ दी, आपका हो गया एक्सीडेंट। तो दोस्तों आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। दोस्तों जो 10वां पॉइंट है वो है, अगर आपकी बाइक में रिज़र्व लग जाता है, आपकी अगर एवेंजर है तो आपकी 13-13.5 लीटर की टंकी होगी, अगर बुलेट है या कोई भी है तो भी उसमें 13 से 15 लीटर की टंकी होगी, या कोई और है तो 7-8 लीटर की टंकी है उसमें। तो दोस्तों कभी भी आपकी अगर बाइक में रिज़र्व लग जाता है तो रिज़र्व लगने के बाद इमीडिएट कोई भी पेट्रोल पंप आए, अपनी टंकी इमीडिएट फुल करा लीजिए। आप इंतजार मत कीजिए कि आपको लगे कि यार हाईवे पर तो बहुत पेट्रोल पंप है, चलो आगे वाले पेट्रोल पंप पे भरा लेंगे, अभी बाइक मेरी 80 की स्पीड पे चल रही है, चलने दो। ऐसा मत करिए दोस्तों। मेरे साथ ऐसा पूरी राइड में 2 या 3 बार हुआ कि मैंने वो चांस मिस कर दिया, और आगे जाकर मतलब बाइक को धक्का लगाने वाली सिचुएशन आ चुकी थी। एक बार मेरा हुआ कि जब मैं चंडीगढ़ से चला, पेट्रोल की टंकी फुल करा के चला, चंडीगढ़ से दिल्ली गया, मैं जा रहा था दिल्ली से आगरा वाया नोएडा एक्सप्रेसवे। अब मुझे नहीं पता था कि एक्सप्रेसवे के ऊपर पेट्रोल पंप साला 100 किलोमीटर आगे मिलेगा। मुझे लगा कि हाईवे के ऊपर या कहीं भी पेट्रोल पंप तो आते ही हैं, लेकिन दोस्तों बड़ी मुश्किल से मैं पेट्रोल पंप तक पहुंचा। मेरी तो
ऐसी हालत हो गई थी क्योंकि शाम होने वाली थी। और वही इसलिए मैं कहता हूँ कि शाम के बाद बाइक मत चलाओ, क्योंकि शाम के बाद बिल्कुल फिर वही है कि अगर आप थोड़े से भी बाइक को कुछ होता है या आपको कुछ होता है तो आपको हेल्प मिलने की संभावनाएं कम हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आप वेट मत कीजिए कि चलो अगले वाले पेट्रोल पंप पे डला लेंगे। अगर आपकी बाइक का रिज़र्व लग चुका है, इमीडिएट आप पेट्रोल डलवा लीजिए। एक दोस्तों, अब तो ये हो गए हैं 10 पॉइंट जो अगर आप पहली बार राइड कर रहे हैं तो आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, एक बोनस टिप मैं आपको दे रहा हूँ। अगर आप लॉन्ग राइड पे निकल रहे हैं या लेह लद्दाख पे निकल रहे हैं तो दोस्तों आपको क्या करना है, अपनी बाइक के ऊपर कहीं भी जहाँ पे विजिबल हो आपका लगेज लगने के बाद आपको लिखना है इमरजेंसी नंबर, और नीचे आपको एक नंबर वो देना है जिस पे कॉल करने पे इमरजेंसी के टाइम पे आपकी ही कोई फैमिली या फ्रेंड से कांटेक्ट किया जा सके। दोस्तों, काफ़ी बार क्या होता है, रेयर सिचुएशंस में ही होता है चाहे कि आप बाइक पे जा रहे हैं, आपका एक्सीडेंट हो जाता है, आप अनकॉन्शियस हो जाते हैं, और फिर क्या होता है कि जो लोग आपकी मदद करने वाले होते हैं अब उनको आपकी मदद करनी है या उनको आपके घर वालों तक सूचना पहुंचानी है कि वो आपकी मदद कर पाएँ। लेकिन अपने फ़ोन जो होते हैं उस पर लॉक लगा होता है तो उनको घर वालों का कांटेक्ट नहीं मिल पाता। तो अगर आपने बाइक पे एक इमरजेंसी कांटेक्ट नंबर लिखा होगा तो वो लोग उस पर कॉल कर लेंगे और आप तक मदद पहुंच जाएगी। ये दोस्तों एक बोनस टिप था जो मैंने आप लोगों के लिए दिया है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने कोशिश की अपना पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने की। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। और मैं बहुत जल्द लद्दाख जा रहा हूँ, और आपको लद्दाख के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हैं जिसमें मैं रेगुलर स्टोरीज डालता रहता हूँ। मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है RK डिस्कवरिंग इंडिया, जो कि आपको यहाँ पे नीचे अभी दिख रहा होगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।